Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. हेलो एवरीवन, क्या आपको भी एंजाइटी हो रही है? 15 डेज बाकी हैं फेज 1 एग्जामिनेशन के लिए और जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट बहुत वास्ट है। कौन से ऐसे टॉपिक हम पढ़ लें जहां से हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम हो जाए और हम फेज 1 एग्जामिनेशन को क्रैक कर लें? तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जनरल अवेयरनेस। आपको ये टॉपिक किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करना है। अगर आपने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए तो 100% आपका फेज 1 एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है फेज 1 एग्जामिनेशन में 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के सेगमेंट से। ओके, तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने बजट एंड इकोनॉमी सर्वे नहीं पढ़ा है तो ये मेरा सबसे पहला आपके लिए सजेशन है कि आप यूट्यूब पर जाइए या आप जो भी क्लासेस आप फॉलो करते हैं वहां पर जाइए और बजट को और इकोनॉमी सर्वे को आप कंप्लीट कीजिए। हाईलाइट भी पढ़िए, डिटेल भी पढ़िए और जितने ज्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 10 से लेकर 20 क्वेश्चन के बीच में आपको बजट एंड इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चंस मिलेंगे आपके फेज 1 एग्जामिनेशन में। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? हो सकता है वो टैक्स रिजीम से क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है यहाँ पे बजट कितना अलोकेट किया है वहां से क्वेश्चन पूछ ले, या इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंगली FY24 में हमारा ग्रोथ परसेंटेज क्या रहा है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कई तरीके के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। आपको इस टॉपिक को स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है, इस टॉपिक को तो पढ़ के ही जाना है। ये फर्स्ट नंबर पे आपका प्रेफरेंस होना चाहिए, बजट एंड इकोनॉमी सर्वे। एंड अभी 23 जुलाई को ही बजट अनाउंस किया गया था बाय द निर्मला सीतारमन। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारे पास? फिनटेक। आपका जो भी टेक्नोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, लाइक NPCI, भीम एप्लीकेशन, UPI एप्लीकेशन। अभी आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा, अगर आपने आज सुबह का ही मॉर्निंग का करंट अफेयर्स अगर फॉलो किया होगा तो जिसमें मैंने दिखाया था, आपको सिखाया था कि NPCI ने भीम को अलग करके एक स्टैंड अलोन सब्सिडरी बनाई है जिससे डिजिटल पेमेंट मार्केट में पेनिट्रेशन इंक्रीज कर सके भीम का। तो यहाँ पे भीम एप्लीकेशन, UPI के कितने वेरिएंट हैं, क्या उनकी लिमिट्स हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। जो भी हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फिनटेक से रिलेटेड वो आपको पता करना है। नेक्स्ट आता है RBI सर्कुलर। सो यहाँ पे लास्ट 4 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 4 मंथ के सभी RBI सर्कुलर लक्ष्मी मैम कवर करा रही हैं यूट्यूब पर, तो आप उन सभी सर्कुलर को कंप्लीट करके जाइएगा। लास्ट 4 मंथ ही करने हैं। अगस्त कर लीजिए, जुलाई कर लीजिए, जून एंड अप्रैल। प्रायोरिटी पहले इन 4 मंथ्स को दो, फिर अगर टाइम बचता है तो आप 2 मंथ्स और एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी आपके 4 मंथ्स होने चाहिए आपके RBI सर्कुलर के लिए। RBI सर्कुलर से अगर देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चंस आपको RBI सर्कुलर से मिल जाते हैं। तो आपका अगर 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, 10 to 15 या 20 क्वेश्चंस यहाँ से आ गए, फिनटेक से आपके क्वेश्चंस आ गए, फिर आपकी नेशनल न्यूज एंड गवर्नमेंट स्कीम, यहाँ से भी आप देखेंगे लास्ट ईयर 18 क्वेश्चंस आए हुए थे गवर्नमेंट स्कीम और नेशनल न्यूज से। तो अगर हम इस बार लेकर चलते हैं कि 10 से लेकर 12 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो आप देख रहे हो कि इस पूरी स्लाइड से ही आपको लगभग 40 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और इतना ही तो कट ऑफ जाता है, इतना ही तो हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आपकी जो नेशनल न्यूज होती है, अगेन 4 मंथ्स को आप इंपॉर्टेंट देंगे। पहले आप 4 मंथ्स पे ही फोकस करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। आप यहाँ पे अप्रैल को स्किप कर सकते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 मंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इन पे फोकस कीजिए, नेशनल न्यूज एंड देन गवर्नमेंट स्कीम। उसके बाद आता है पेरिस ओलंपिक्स। अब स्पोर्ट बहुत वास्ट होता है, सब कुछ आपके काम का नहीं है और ना ही आपको पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो आपके गेम्स है या स्पोर्ट्स है, तो टेनिस टूर्नामेंट्स पूछे जाते हैं, आपके जो ग्रैंड स्लैम्स वगैरह हैं आप वो कर लीजिए, फॉर्मूला 1 रेसिंग पूछी जाती है वो कर लीजिए। तो यहाँ पर स्पोर्ट कैटेगरी में आप 4 बातें करेंगे। पहला, F1 फॉर्मूला रेसिंग जो लास्ट 4 मंथ में हुई है, किसने जीता है वो देख लीजिए। टेनिस टूर्नामेंट आपके जो विंबलडन ओपन, US ओपन,
होते हैं उनको देख लेंगे। फिर पेरिस ओलंपिक रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं, दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मेडल टैली क्या है, इंडिया को कितने मेडल मिले हैं, किसको किस कैटेगरी में मेडल मिला है, और वो पर्टिकुलर पर्सन किस आपको गेम से एसोसिएटेड दिख रहा है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, फ्लैग बियरर कौन था, चीफ द मिशन कौन था, एटसेट्रा। एंड लास्ट में आता है आपका ICC T20 वर्ल्ड कप, वो भी रिसेंटली ही हुआ है। तो T20 वर्ल्ड कप के बारे में, या जो अपकमिंग टूर्नामेंट है कि 2030 का ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है, 2034 के ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं, या फिर आपका जो अगला ODI वर्ल्ड कप है, आपका चैंपियनशिप ट्रॉफी है नेक्स्ट ईयर 2025 में कहाँ होने वाली है, तो अपकमिंग टूर्नामेंट्स पे फोकस करो। बस इतना ही सेगमेंट आपको स्पोर्ट्स में कवर करना है, बाकी सब आप स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है फिलहाल पढ़ने की। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के बाद आते हैं रिपोर्ट एंड इंडाइसेस। ठीक है, अब यहां पर आपको जो फोकस करना है, देखिए रिपोर्ट और इंडाइसेस जो होते हैं ना, इसमें आपको इंटरनेशनल भी देखने को मिलता है और नेशनल भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पे आपको कई सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप IMF के अलावा यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इनकी रिपोर्ट को पिक कीजिए। फिर यहाँ पे NSO का जो डेटा पब्लिश होता है, नीति आयोग जिस डेटा को पब्लिश करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनकी रिपोर्ट्स को आप प्रायोरिटी बेसिस पे आपको कवर करना है। जब आप इनको पढ़ रहे होगे ना, जब आप इन रिपोर्ट्स को पढ़ रहे होगे, तो जैसे कि IMF है, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका आप स्टैटिक भी पढ़ के जाइए कि फॉर एग्जांपल किस ट्रीटी से इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है, कब फॉर्म हुआ, इसका हेडक्वार्टर क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या हैं, या फिर कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो आप साथ ही साथ इसको भी पढ़ते जाइए, तो यहाँ से आपका फिर स्टैटिक GK भी कवर हो जाएगा। ठीक है, जब आप रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो साथ में ये 2-4 पॉइंट्स भी आप पढ़ सकते हैं। इंडेक्स एंड रिपोर्ट के बाद आपका आता है बैंकिंग एंड इकोनॉमी। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा कि RBL बैंक इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है, जिसने एक सिंगल कार्ड में UPI और NCMC को इंटीग्रेट किया है। या फिर पूछा जा सकता है कि माइल्स क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है। तो इस तरीके से जो भी इनिशिएटिव लॉन्च किए जाते हैं, जैसे कि सेवा चैटबॉट किसका है, तो सेबी ने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है। तो जो भी RBI के इनिशिएटिव है, RBI की एनुअल रिपोर्ट हमने डिस्कस की हुई है, UNDP की रिपोर्ट हमने डिस्कस की हुई है, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट आपके इनिशिएटिव्स हैं, ये आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, एंड लास्ट में आता है स्टैटिक GK। तो स्टैटिक GK की सबसे अच्छी बात यह है कि अलग से कोई भी मेहनत नहीं करनी, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है ना, फॉर एग्जांपल रामसर साइट्स तो 85 हो गई हैं, अभी रिसेंटली जो ऐड हुई हैं वो आपने देख लिया। रिसेंटली जो भी टाइगर रिजर्व न्यूज में थे, हमने करंट अफेयर्स में स्टडी किया है, वो आपका रेडी हो गया। इंटरनेशनल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक SCO है, आसियान कंट्रीज है, विम्स्टेक हो गया, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनको भी हम हमेशा जब भी करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं तो साथ ही साथ इसके स्टैटिक भी हम डिस्कस करते जाते हैं। तो बहुत सारी बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी। ठीक है, तो ये आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स होने चाहिए। इनको पहले आपको प्रायोरिटी बेसिस में इन लास्ट 15 डेज में कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट कर लिया है तो ट्राई कीजिए कि 2 to 3 टाइम्स इनका रिवीजन आप करके जाएं। जितना ज्यादा रिवीजन आप करके जाओगे, उतना जल्दी, उतना फास्ट और उतना एक्यूरेट आप यहाँ पे क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। क्लियर? इसके अलावा अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको लगता है, और आपको बस अब यहाँ पे MCQ लगाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर एक स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है फॉर द GA MCQ बैच, जिसमें आपको 2000 प्लस MCQ मिलेंगे। 1000 प्लस MCQ ESI एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के होंगे, 600 प्लस MCQ जनरल अवेयरनेस एंड 500 प्लस MCQ आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस के देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इस बैच में भी इनरोल कर सकते हैं ऑलिववुड के एप्लीकेशन पे विजिट करके, जहां से आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर? तो पहले आप इनको तैयार कीजिए। अभी अपॉइंटमेंट, ऑबिचुरीज, बुक्स, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उन 3-4 क्वेश्चंस के लिए जहां से मैक्सिमम पोर्शन आ रहा है, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले हमें वो प्रिपेयर करना है। और अपॉइंटमेंट वगैरह हमने इतने लंबे समय से कंपाइलेशन भी किए हुए हैं, आई होप आपने वो देखे होंगे, तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में होंगी। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी आपकी ये है, आप पहले इनको कवर कीजिए और गुड लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।